हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू SY एकेडमी। इस वीडियो में हम बात करेंगे द इराक इन्वेजन अगेन, एक यूनाइटेड स्टेट्स और जॉर्ज डब्ल्यू बुश के टाइम में जो हुआ। अम, तो देखते हैं इसमें क्या हुआ। आपको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगेगा। एंड आज जो इराक की सिचुएशन है, राइट, उसका एक जो प्राइम रीजन है वो ये इराक इन्वेजन है। आईसिस का रास होने का भी, मतलब आईसिस के राइज होने का भी एक रीजन यही है। On 19 March 2003, the US launched its invasion of Iraq under the codename Operation Iraqi Freedom। तो आप यहाँ पे देख रहे हो इनकी थोड़ी सी स्मार्टनेस। दुनिया भर को दिखाते हैं कि हम ना इराक को फ्रीडम दे रहे हैं। और फ्रीडम कैसे दे रहे हैं? वहाँ पे बम गिरा के। मेरे को याद है, मैं उस दिन नाइट हो रही थी और उस टाइम इतना इंटरनेट वगैरह ना था नहीं, 2003 में। तो आप मॉर्निंग में उठे इंडिया में, पता चला कि इराक पे हमला कर दिया यूएसए ने, राइट। तो हमला सरप्राइजिंग कैसे था, हम थोड़ा सा यहाँ पे देखते हैं। मोर देन 40 अदर कंट्रीज जॉइंड इन द यूएस लेड कोलिशन ऑफ द विलिंग आफ्टर द यूएन रिफ्यूज टू गिव इट्स मैंडेट टू द इन्वेजन। तो देखिए यूएस की स्मार्टनेस। देखिए मेजोरिटी ऑफ द फोर्स जो होती है वो यूनाइटेड स्टेट्स की होती है, लेकिन वो अपने साथ ना और कंट्रीज को लेके भी चलता है, जैसे ब्रिटेन वगैरह जो कंट्रीज हो गए ना, फ्रांस है ना। जिससे दिखेगी कि मैं अकेला हमला नहीं कर रहा। हिस्ट्री में ये ना दिखे कि मैं अकेला हमला नहीं कर रहा, ये तो हम मिलके कर रहे हैं। नाटो, जो नाटो है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उसको यूज करता है यहाँ पे। एक और चीज आप याद रखिए कि यूनाइटेड स्टेट्स ने मना कर दिया था इन्वेजन बिल्कुल नहीं करना, तो यूनाइटेड स्टेट्स की भी कुछ नहीं सुनी गई यहाँ पे। The ostensible purpose of the invasion was to prevent Iraq from developing weapons of mass destruction। तो जो रीजन दिया गया वो ये दिया गया कि सद्दाम हुसैन न्यूक्लियर बम बना रहा है, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बना रहा है, हमें उन्हें रोकना होगा, इसलिए हम हमला कर रहे हैं। हाँ, खुद जो है वो 1000 से ज्यादा वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन रख के यूनाइटेड स्टेट्स बैठा हुआ है। Since no evidence of WMD has been unearthed in Iraq, it is speculated that the invasion was motivated by other objectives such as controlling Iraqi oil fields and installing a regime friendly to the US। तो सद्दाम हुसैन एक काफी स्ट्रॉन्ग लीडर था। हाँ, उस टाइम में तो काफी बुराई होती थी, देखिए तानाशाह तो था, राइट। राइट, इसमें कोई डाउट ही नहीं, ऑथोरिटेरियन था। उसने जो भी उसके अगेंस्ट आते थे उन सबको इसने काफी को मरवाया भी। बट यूनाइटेड स्टेट्स कौन सा शरीफ है? जॉर्ज डब्ल्यू बुश जो है, उनके हाथों भी कितने खून हुए हुए हैं, राइट। तो ऐसे जज करना भी ठीक नहीं है। लेकिन सद्दाम हुसैन की सबसे बड़ी गलती ये थी कि वो यूनाइटेड स्टेट्स का दोस्त नहीं था, वो सऊदी अरेबिया का दोस्त नहीं था। सबसे बड़ी उसकी गलती ये थी। तो यूनाइटेड स्टेट्स बड़ा केयरफुल रहता है। सबसे पहले तो इंस्पेक्शन करता है यूनाइटेड नेशंस के थ्रू कि बम तो नहीं है वहां। अगर वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन वहां मिलते तो यूनाइटेड स्टेट्स अटैक नहीं करता। क्यों? क्योंकि इराक जो है उस वेपन से, हाँ, अमेरिका पे तो हमला नहीं कर पाता, बहुत दूर है अमेरिका, और ऐसे बड़े बड़े बम नहीं है, नहीं बना सकता था इराक। अनटिल अनलेस एयरफोर्स यूज करना, वो भी बहुत टफ था। पर आसपास के जो कंट्रीज थे, जैसे सऊदी अरेबिया, जैसे इसराइल स्पेशली, और यूरोप के कुछ कंट्रीज, वहां पे इराक अटैक कर सकता था। तो इसलिए बहुत केयरफुली चेक किया गया कि WMD तो नहीं है। नहीं नहीं मिला तो यूनाइटेड स्टेट्स को दिखा कि हाँ, यहाँ तो बड़ी आसान अपॉर्चुनिटी है, हम यहाँ अटैक कर सकते हैं। साथ साथ में हमें फ्री ऑयल भी मिल जाएगा, राइट। और हम क्या करेंगे, अपने जो फ्रेंडली रजीम है, अपने जो, एक कह सकते हो कि कठपुतले रजीम या मेरे चमचों को मैं यहाँ पे बैठा दूंगा। ये यूनाइटेड स्टेट्स का ऑब्जेक्टिव था। ये आज चीज बिल्कुल क्लियर हो गई है। Although the government of Saddam Hussein fell swiftly, the US has not been able to pacify Iraq। आज भी इराक जल रहा है। सद्दाम हुसैन को एक दिन पकड़ लिया था वो, आप वीडियो भी यूट्यूब पे देख सकते हो। इवेंचुअली उनको फांसी दे दी। और ये क्या तरीका है, मतलब किसी के प्रेसिडेंट को पकड़ा और अपने कंट्री ले गए उठा के और फांसी दे दी। ये क्या तरीका है? तो ये यूनाइटेड स्टेट्स कर रहा है। और ऐसे हरकतों से और टेररिस्ट बने हैं और प्रॉब्लम्स दुनिया में हुई है। Instead, a full-fledged insurgency against UN occupation was ignited in Iraq। तो इराक वालों को तो कोई पैसिफाई वो नहीं कर पाए, पर इराक वालों ने बोला कि हम यूनाइटेड स्टेट्स को यहाँ से भगा के रहेंगे। और इवेंचुअली इराक से यूनाइटेड स्टेट्स भागा भी। While the US has lost over 3,000 military personnel in the war, Iraqi casualties are very much higher। तो 3,000 लोग मरे यूनाइटेड स्टेट्स के, वो भी कोई कम नहीं, अपने भी लोग मरा है। तो यूएस में भी काफी बुराई हुई। और इराक में तो काफी सारे लोग मरे, उनके सोल्जर्स ही नहीं, सिविलियंस भी मरे, बच्चे भी मरे, औरतें भी मरी। और जब किसी की फैमिली में कोई मरता है तो उससे और टेररिस्ट पैदा होते हैं, राइट, बदला जाएगा ही वो।
ठीक है, हमारे लिए तो वो टेररिस्ट है, लेकिन अपने लिए तो वो बदला ले रहा है, राइट। जैक रियान करके एक सीरीज है, आप उसे देखिएगा। हाँ, इससे रिलेटेड नहीं है एग्जैक्टली लेकिन बहुत अच्छी सीरीज है। उसका पार्ट 1 कभी मौका मिले अमेजोन प्राइम पे तो देखना, काफी आपको अच्छा लगेगा। इट इज कंजर्वेटिवली वर्ड यूज किया हुआ है। estimated that 50,000 Iraqi civilians have been killed since the US लेट इन्वेजन। तो 50,000 है, ये कोई बड़ी बात नहीं होगी अगर ये 5 लाख निकले, 5 लाख 10 लाख निकले, क्योंकि ये तो काउंटिंग फिगर्स है और उसको कम भी दिखाना होता है यूनाइटेड स्टेट्स को। It is now widely recognized that the US invasion of Iraq was, in some crucial respects, both a military as well as a political failure। और बहुत थू थू हुई। यूनाइटेड स्टेट्स ने अपने लेसन अभी भी लर्न नहीं करे। लिबिया पे अटैक करके बेटा गद्दाफी को बड़े बुरे तरीके से मारा। और बैरक ओबामा ने अपने खुद ही स्टेटमेंट ये कहा था कि हमारा वहां पे अटैक करना एक बहुत बड़ी मिस्टेक थी लिबिया में। ये बैरक ओबामा ने खुद कबूला था। ये सोल्जर का मैप, और ये देखिए यहाँ पे कजाकिस्तान ये सब बने हुए हैं। और इसी से पता चलता है कि इनका प्लान क्या है, कि जो मिले अटैक करो, जहां मौका मिले, है ना। बड़ा केयरफुल रहता है, ये नहीं कि चाइना पे अटैक करेगा, वो बस की नहीं है उसके। ये नहीं कि वो इंडिया पे कभी भी अटैक करेगा, ये नहीं कि वो पाकिस्तान पे कभी अटैक करेगा। इनके पास तो बड़े बड़े बम है, ठीक है। यूनाइटेड स्टेट्स के लिए जीना मुश्किल कर देंगे ये देश तो, ठीक है। तो इन पे तो मतलब चाइना इंडिया पे तो सोच ही नहीं सकता। मैं तो कह रहा हूँ इवन पाकिस्तान पे भी अटैक नहीं कर सकता वो, राइट। तो ये चीजें हैं यहाँ पे। और काफी फेलियर पॉलिसी थी, और दुनिया हमारी पीस की तरफ नहीं अशांति की तरफ गई। तो ये इराक इन्वेजन है, और इससे हमें लेसन लर्न करने चाहिए। यूनाइटेड स्टेट्स ने भी लेसन लर्न करें, ईरान पे हमला नहीं करा। एक और चीज मैं साथ साथ कहना चाहूंगा, ये इंपॉर्टेंट चीज है कि डोनाल्ड ट्रम्प की खूब थू थू होती थी कि ये गलत है वो गलत है उनमें, और काफी एग्रेसिव भी लगते थे वो। बट उनके टाइम में एक भी कुछ इन्वेजन नहीं हुआ नॉर्थ कोरिया में या कहीं पे भी। आप अगर चेक करें ईरान में भी, हाँ उन्होंने काफी कुछ चीजें ब्रेक कर दी, डील ब्रेक करी। बट डोनाल्ड ट्रम्प के टाइम में एक भी हमला नहीं हुआ। ये एक पॉइंट ऑफ अप्रिसिएशन है जो आप समझ सकते हैं। तो ये सब अंडरस्टैंडिंग से आप पॉलिटिकल साइंस की स्टूडेंट्स आप बेटर बनते हो, है ना। तो दैट्स ऑल। नेक्स्ट वीडियो में हम हेजेमनी की तरफ मूव करेंगे। एक मिलिट्री और पॉलिटिकल से भी ज्यादा जो स्ट्रॉन्ग हेजेमनी यूएसए की चल रही है, वहां हम जाएंगे। ठीक है, थैंक यू।